हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फाइंड एम क्लासेस पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ में नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की ये तीसरी क्लास है। अगर आपने इसकी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वे क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने ले लिया 5। 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 क्या है? एक धनात्मक संख्या है। जैसे हमने ले लिया रूट में 11। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 11। तो ये क्या है? ये भी एक धनात्मक संख्या है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 6/7 और इसके आगे हमने लगा दिया माइनस। अब इसका हम करेंगे वर्ग। इसका वर्ग करने पे आएगा, जब किसी भी संख्या के आगे माइनस लगा होता है, वर्ग करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। 36/49। तो ये भी क्या है? ये धनात्मक संख्या है। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगली है काल्पनिक संख्या। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। अगर रूट के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 6 और 6 के आगे हमने माइनस लगा दिया, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से तो ये वर्ग कट जाएगा। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पे हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने ले लिया रूट 21। इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा? -21। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, देखिए पहला क्वेश्चन है इस पे, क्या a + b क्या हम किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे तो वापस वास्तविक संख्या आएगी या नहीं? तो देखिए, अगर हम दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे
तो वापस वास्तविक संख्या ही आएगी। मान लीजिए 5 हमने ले लिया और ये हमने ले लिया 4। अब इनका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर वापस क्या आएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को हम घटाते हैं तो वापस वास्तविक संख्या आएगी या नहीं? तो अगर हम किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को घटाएंगे तो वापस वास्तविक संख्या ही आएगी। क्या हम किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का आपस में गुणा करें तो वापस वास्तविक संख्या आएगी या नहीं? तो जब हम दो वास्तविक संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमें वापस वास्तविक संख्या ही आएगी। चौथा है, क्या हम किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का आपस में भाग दें तो क्या वापस हमें वास्तविक संख्या मिलेगी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नहीं। देखिए, कोई भी अगर हम दो वास्तविक संख्याओं को लेंगे तो कभी कभार तो आ जाएगी, लेकिन वास्तविक संख्या अगर 0/0 आ गई तब तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगी। अगली है 5वीं, क्या हम किसी वास्तविक संख्या के पावर वास्तविक संख्या करते हैं तो क्या हमें वास्तविक संख्या वापस मिलेगी या नहीं? देखिए, इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए हम इसका भी a 0 लेते हैं और b हमने 0 ले लिया, तो 0 के पावर 0 करेंगे तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगी। दूसरी अगर लेते हैं हम, a बराबर हमने लिया -5, फिर b बराबर हमने लिया 1/2 बराबर 1/2 का मतलब होता है, देखिए -5 के पावर करेंगे हम 1/2 और 1/2 का मतलब होता है कि वर्ग। -5 का जब वर्ग करेंगे तो ये संख्या रूट के अंदर माइनस में आ गई, तो माइनस में आने का मतलब यानी कि ये काल्पनिक संख्या हो गई, तो इसका आंसर भी हो जाएगा नहीं। इसके बाद है सम्मिश्र संख्या। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? वास्तविक संख्या में जब हम काल्पनिक संख्या को जोड़ते हैं, जब काल्पनिक संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, काल्पनिक संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होती है? सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखिए, हमने एक लिया वास्तविक संख्या प्लस एक काल्पनिक संख्या हम लेते हैं, जैसे -3 हमने ले लिया, तो ये क्या बन गई? एक सम्मिश्र संख्या बन गई। जैसे हमने ले लिया -5, ये -5 वास्तविक संख्या, फिर माइनस रूट के अंदर हम -5 ले लिए, क्या बन गई? सम्मिश्र संख्या बन गई। अगली हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया √11 -11, तो ये क्या है? ये भी एक क्या है? सम्मिश्र संख्या है। लेकिन जब हम लेंगे, जैसे हमने लिया एक वास्तविक संख्या प्लस रूट के अंदर हमने ले लिया 3, अगर हम माइनस नहीं लगाएंगे तो ये सम्मिश्र संख्या नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी? ये वास्तविक संख्या हो जाएगी। आगे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ। इसमें आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या को बताना है। पहला क्वेश्चन है,
√2 गुणे √125। अब देखिए √2 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, गुणे √125 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 5 बराबर √2 को ऐसे ही लिख लेंगे, गुणे 25 को जब रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और जो रूट में 5 है तो यहाँ पे लिख लेंगे √5 बराबर। इसमें कोई भी संख्या बिना रूट के नहीं आई, 2 संख्याएं रूट में हैं, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। √3 गुणे √9 गुणे 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे √3, रूट से जब 9 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और फिर ये हो जाएगा √3। अब सेम संख्या आ गई, तो √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, बाकी संख्या बच जाएगी 3। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर 98 गुणे रूट के अंदर 4 बराबर। देखिए 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 98 को हम लिख सकते हैं 49 गुणे 2 और गुणे में √4। देखिए 49 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 7, और √2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √2 गुणे √4 को जब हम बाहर करेंगे रूट से तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए एक रूट आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।